रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, तभी पास के श्मशान घाट से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगी। यह कोई पहली बार नहीं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि श्मशान में एक भूत का साया है जो रात के वक्त वहां भटकता है, पर किसी ने उसे देखा नहीं था, या जो देखता वो फिर कभी कुछ कहने के लायक नहीं बचता। गांव में रहने वाला अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इन अफवाहों की सच्चाई पता करके रहेगा। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ श्मशान घाट जाने की योजना बनाई। उसके दोस्त रवि और सौरभ भी उसके साथ थे। आधी रात को तीनों दोस्तों ने हाथ में टॉर्च लेकर श्मशान घाट की ओर कदम बढ़ाए। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा था। ज्यों-ज्यों वे श्मशान के पास पहुंचे, वातावरण और डरावना होता गया। अचानक हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है वहां? अजय ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों की सांसें थम गईं। परछाई ने धीरे धीरे एक शक्ल ले ली, एक जली हुई लाश जैसी डरावनी आकृति, जिसकी आंखों से सिर्फ अंधेरा टपक रहा था। वो आकृति अब उनके बहुत करीब थी। तभी अचानक वह जोर से हंसी और गूंजती आवाज में बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों खराब की? रवि और सौरभ के पैर कांपने लगे। वो चीखते हुए वहां से भागे, लेकिन अजय वहीं खड़ा रह गया। उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। भूत ने धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, जो इस श्मशान में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अजय ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर बांध दी हो। भूत की जलती आंखें उसे घूर रही थीं। तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ से एक जोरदार आवाज आई, मानो किसी ने मंत्र पढ़े हों। भूत जोर से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। अजय ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा। उसने देखा कि वहां एक पुराना तांत्रिक बैठा था, जिसने अपनी शक्ति से उस भूत को भगा दिया था। तांत्रिक ने बताया, ये आत्मा वर्षों से इस श्मशान में फंसी हुई थी। अब ये फिर कभी किसी को तंग नहीं करेगी। अजय और उसके दोस्त अगले दिन गांव में सबको इस घटना के बारे में बताए और गांव वालों ने श्मशान में पूजा करवाई। लेकिन रात के अंधेरे में अब भी कभी कभी वहां से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना हो सकता है अगली बार जब आप रात में अकेले हों, कोई साया आपके पीछे खड़ा हो। और हाँ, अगर आपके पास कोई सच्ची पैरानॉर्मल घटना है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट या मैसेज में जरूर बताएं। कौन जाने अगली कहानी आपकी हो। सब्सक्राइब करें, वरना शायद अगली रात आप अकेले ना हों।